हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। आज मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने वाली थी क्योंकि जो काली माँ की मुठ मुझे मारनी है वो आपने वीडियो देख ली होगी, वो मैंने कर ली है। मैंने जो मिर्ची का 11 लाख जब वहाँ पे माँ बगलामुखी का अपने घर में अनुष्ठान करके किया था, वो काली मिर्च, वो लाल मिर्च और जो भी सामान चढ़े थे मंदिर में, वो सारे सामान मैं अपने साथ लाए थे। वो 11 लाख जप हुआ था। उसके बाद यहाँ मैंने बैठ के आज मंगलवार के दिन 51,000 जप करके उसको पूरी विधि पूर्वक के साथ शाम को काली खो मंदिर में, काली खो हमारे एक विंध्याचल में काली खो मंदिर का बहुत मान्य है। कहते हैं कि माँ का मुख खुला हुआ है और माँ के मुख में जो भी डाला जाता है वो जैसे कहाँ जाता है पता नहीं। जैसे काल भैरव में जैसे हम दारू देते हैं तो दारू कहाँ गई है आज तक कभी पता नहीं चला, वैसे इस तरह से माँ के मुख में जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं या जो भी हम उनको भोग लगाते वो भोग कहाँ जाता है पता नहीं। आज मैंने वहीं बैठ के लाल मिर्ची से अभिषेक किया है, लौंग से अभिषेक किया है, जायफल से अभिषेक किया है, खजूर से अभिषेक किया है, उसके बाद क्या बोलते हैं बिबुआ से अभिषेक किया। ये मुठ तो मैं मार चुकी हूँ और ये मुठ का टाइमिंग है कल 3:15 बजे। आज 3:15 बजे जाप पूरा हुआ था और अभी शाम को कुछ 6:30-7 बजे पूजा पूरी हुई। तो चलो पूरी पूजा के हिसाब से कल रात को 8 बजे का टाइम मैं देती हूँ। 8 बजे तक खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैंने कुछ ऐसा किया है कि वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं एक बात बता रही हूँ कि हमारे गोराई में जो MHB के सामने पंगत होटल के सामने जो 40 साल पुराने झोपड़े तोड़े गए हैं, जो लोग वहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ पे से पहली बात तो मेरी बातें लीक की जा रही है, मुझे दुश्मन बनाया जा रहा है। कौन लीक कर रहा है मालूम नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि रोड पे खाना बांटना, अगर एक गरीबों को बेघर कर दिया गया है तो अगर वो बेघर को अगर मेरी बेटी ने जाके पूछा कि हम आपको अपनी क्या मदद कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि कोई मदद मत कीजिए, खाने की मदद कीजिए, तो अगर हमारी तरफ से उन्हें अन्नदान हो रहा है तो ये कहाँ का पाप है। आज कुछ ऐसा हुआ है कि 2 दिनों से कोई तो एक आदमी आता है स्कूटी पे बैठ के आता है, वहाँ राउंड मारते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम पब्लिक को भड़का रहे। हम पब्लिक को भड़का के कौन सी हमें जमीन मिलने वाली है या कौन सा हमें 2-3 करोड़ मिलने वाला है। ये तो वही कर सकते हैं जो दलाली का काम करते हैं, जिन्होंने अपना ईमान, धर्म और अपना सब कुछ बेच दिया हो। समझ रहे हो, मुझे जरूरत नहीं है ईमान धर्म बेचने की। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं पूरे यूट्यूब के जरिए बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो लोग बेघर है। जब तक वो लोग बेघर है, उन्हें घर नहीं मिल रहा है, तब तक मैं उन्हें खाने की सुविधा दिला रही हूँ। उससे ज़्यादा ना मेरी औकात है ना मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जो भी ये बड़े लोगों तक मैसेज पहुँचा रहे तो सॉरी। मैंने अभी तक ना किसी पार्टी लेवल का नाम खराब किया, ना मुझे किसी पार्टी लेवल से मतलब है। मैं तो उनको ये मैसेज पहुँचा रही हूँ कि जिसने भी ये गलत काम किया है, जो भी ये गलत काम कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों को अगर लगता है वो जगह अनलीगल थी, लोगों के पास पेपर नहीं थे, तो एटलीस्ट उन्हें अभी जगह दीजिए। थोड़ी सी ज़मीन अगर गरीबों को देने से कोई गरीब नहीं हो जाता है। आज की तारीख में मुझे पता है ज़मीन सोना का भाव दे रही है, सोना इतना महंगा नहीं जितना ज़मीन है। लेकिन देखिए आज जो लोग ने भी गरीबों को बाहर निकाला है, गरीबों को निकाल के जो दलाली खाई है ना, उसका फल तो माँ काली देंगी। मैं विंध्याचल मंदिर में बैठी हूँ, हम विंध्याचल के पंडित हैं। मुझे अभी एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छे कामों को हर कोई लीक करके लोगों को दुश्मन बना जाता है, लेकिन जो बुरे काम है उसकी एडवर्टाइजिंग कहीं नहीं होती है ना। आज मैंने देखा कि उस उधर ही एरिया के बाहर कोई पुलिस वाले भी बैठे हैं, वो एरिया की औरतों को बुला के पूछ रहे हैं कि वो लड़की क्या बोल रही है। वहाँ के एरिया वाले मेरी बेटी को पूछ रहे हैं कि हमारा घर टूटने वाला है। अभी आज की तारीख में कह रहे हैं, आज की तारीख में BMC वाले आके उनको धमकी देके गए हैं कि कल का कल तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर सब हटाओ, नहीं तो तुमको मार के भगाएंगे। ये बात है। तो देखिए मेरी बेटी उनको यही कह रही थी कि आपकी लड़ाई आप लड़ो, आप लोगों को मीडिया बुलानी चाहिए, आप लोगों को लड़नी चाहिए। मैंने सिर्फ उसे एक काम दिया है कि जब तक वो बेघर हैं उन्हें खाने की फैसिलिटी दो। अभी 2 दिन पहले तक उन्हें बाकायदा खाना आ रहा था, दोनों टाइम का खाना आ रहा था। अभी कल से वो खाना भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से, भाई मेरी तरफ से जो हो रहा है, हमारी तरफ से शाम को 6:30-7 बजे खाना भेजा जा रहा है, वही खाना खा रहे। दिन भर वो लोग भूखे प्यासे बैठे। आप एक बात बताइए, ये कहाँ का है? कौवा कान लेके गए, आप कौवे के पीछे भागते हो। मैं कुछ बड़े लोगों का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनको तो कुछ मैसेज पहुंचाऊंगी कि अगर कुछ चोर निकम्मे, कहते हैं ना कुछ चोर निकम्मे, जिन्होंने अपना ईमान धर्म बेच दिया है,
वो अगर आप तक कुछ बात पहुंचाते हैं कुछ कान में, आप लोग बेगर सोचे समझे जो काम करते हो उसमें किसका भला है? जो बेईमान दलाल लोग हैं वो तो अपनी औरत को बेचने से भी पीछे ना हटे। वो तो इतने बड़े दल्ले होते हैं कि उन लोगों का काम ही यही है। आज की तारीख में क्या काम है उनका? ईमान धर्म बेचने के लिए अगर उनको खुद को भी बोलेंगे ना किसी के साथ जाकर सो जाओ, वो उसमें भी सो जाएंगे, उसमें भी जरा भी शर्म नहीं करेंगे। 2 पैसा मिल रहा है ना, सोने में भी शर्म नहीं करेंगे। उनको जरा भी शर्म नहीं आएगा अपनी गांड खोल के चुदवाने के लिए सबके साथ। लेकिन आप लोगों को तो अक्ल होना चाहिए कि कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, हम तो अपने गोराई के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आप लोगों को सराहना करनी चाहिए। तो भाई ये काम में जरूर पुलिस पूछेगी वो क्या बोल रही है, वो क्या कर रही है। 4 जन आके वही पूछेंगे वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। और जब विद्या देवी लड़ाई लड़ती है कि बोल रही है ड्रग्स डीलर लोग घूम रहे, बाकायदा ड्रग्स डीलर लोगों का जो ड्रग्स बेचते हैं, जो इन लोगों का फोटो वीडियो डालती है, उस पर कोई एक्शन नहीं है, तब तो तुम जैसे को चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, ये बात है, कोई बात, मेरे को किसी को कुछ बोलना नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज आप किसी गरीब का दिल दुखा के अपना घर भरने को जाओगे ना, किसी को बेघर घर करके अपना घर बनाने को जाओगे ना, आजीवन कभी सुखी नहीं रहोगे। ये वादा है विद्या देवी का, जिंदगी भर रहोगे। तुम्हारी 7 पुश्तें भीख मांग के रोटी खाएंगी, कभी चैन की सुख की रोटी नहीं खाएगी। हर तरह की बीमारी तुम्हारे घर में पड़ी रहेगी। जिस तरह से वो 40 साल से रह रहे लोगों को तुम लोगों ने बेघर किया, उनके साथ गलत किया है, वैसे क्या तुमको क्या लगता है तुम्हारे बच्चे कभी सुखी रहेंगे क्या? तुम्हारे बच्चों को मैंने जो काली मुठ मारी है ना, वो काली मुठ का नतीजा देखो मैंने क्या किया मालूम है? जिस तरह से लोग आज, उन लोगों का सबसे प्यारी चीज़ थी उनका घर, उसमें किसी में कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, दरवाजे में बैठे गरीब बच्चे धूप में अपने ऊपर पर्दे लगा के बैठे हैं, उनको छत देने के बजाय आप लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हो, सोचो। और कुछ लोगों के चढ़ाने पे, अरे ये पब्लिक है, ये आज तुम्हारी है तो कल किसकी है तुमको पता है क्या? जब वोटिंग आती है ना, तो जो पार्टी से इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना, ये लोग उधर पब्लिक लेके पहुँचते, वहाँ वोट लेके पहुँचते। जो तुम्हारा कान भर रहे, पहले दिमाग तो लगाओ, किसी की नहीं है। और हम जैसे लोग हैं ना, जब पब्लिक को खाना खिलाने का दम रखते हैं ना, तो आप हम जैसों के साथ जब जुड़ेंगे ना, अगर आप हमको कहीं बोलेंगे ना कि यहाँ पे खड़े रह के जरा यार 4 पैसा लगा दो, तो हम लगाएंगे लोगों के भले के लिए। हमको आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि थोड़े कुछ पापियों से निकाल के कुछ गरीबों की मदद करो, ये चाहिए। देखो मैंने तो अपना काम कर दिया है, मुझे तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैंने आज जो काम किया है, जैसे को तैसा वाला काम किया है। आज जैसे मेरी कोई सबसे प्यारी चीज़ छीनते हैं तो आपकी सबसे प्यारी चीज़ छीन जाएगी। जैसे आप लोगों का घर छीने हो ना, आपके सर पे भी छत नहीं रहेगी। आप किसी के लिए बोलते हो ना, आपके घर में भी कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये बात देख लेना, आज उनका घर सबसे ज़्यादा प्यारा था ना, आपके भी तो घर में आपके लिए कोई सबसे प्यारा होगा। बेटा प्यारा होगा, बच्चा प्यारा होगा, कहते ना भाई प्यारा होगा, माँ प्यारी होगी, बीवी प्यारी होगी, बहन प्यारी होगी, या कितने हरामखोर लोगों को उनकी आइटम प्यारी होगी, कोई तो प्यारी होगी ना। जब वो लोग के साथ जब गलत होगा ना, उनको जब कीड़े पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा। आप लिख के लेना, कल शाम को 6 बजे तक रिजल्ट आएगा, ये मेरा वादा है। अटूट विश्वास है मुझे अपने भगवान पे। देखो लोग विश्वास पे, लोग कहते हैं ना चमत्कार पे विश्वास रखते हैं, मैं विश्वास पे विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैं जीतती हूँ। आज आम आदमी जीतेगा और पक्का जीतेगा। लेकिन एक बात बता दे रही हूँ, आप ऐसे मत सोचिए कि मेरी नज़र तुम पे नहीं। मैं अगर विंध्याचल भी बैठी हूँ ना, तो गोराई में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मेरी पूरी नज़र है, मेरी टीपरों पे भी पूरी नज़र है। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं उन टीपरों से कुछ फ़ायदा नहीं बोल के, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपना ईमान धर्म सब कुछ पैसे के लिए बेच दिया है। भगवान अच्छा करे, मेरे को तो लग रहा है कि भगवान ना करे इनको भगवान ने लड़कियां दी हो, क्योंकि अगर इनके पास लड़कियां होंगी तो मुझे तो लगता है अगर कल जरूरत पड़ेगी तो ये अपनी लड़कियां भी जाके नेता लोग के पास बेच के आएंगी कि लो इनके साथ मज़े मार लो, जब पेट भर जाएगा तो लाके दो। क्योंकि आज महाराष्ट्र में 3,500 बेटियाँ गायब हुई हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इन्हीं माओं की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से हुआ रहेगा, क्या भरोसा। आज की तारीख में पैसों के लिए कौन क्या कर रहा है आपको नहीं पता है। पैसों के लिए कोई कितना भी गिरने को तैयार हो गया, कितना भी बिकने को तैयार हो गया, कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो गया। ऐसी बात है, ना आगा देखते ना पीछे देखते। लेकिन एक बात बताओ, विद्या देवी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने गोराई के सब बड़े लोगों से कहूँगी कि देखिए, मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं।
मेरा बस मोटिवेशन ये है कि कुछ लोगों को बेघर कर दिया गया है, उन बेघर लोगों को खाने की फैसिलिटी जा रही है। वो भी उनसे पूछा गया है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा हमें सिर्फ खाने की मदद दो। अगर खाने की मदद करना भी गलत है तो वो आप हमें बताइए। आप लोगों ने तो वो भी बंद कर दिया ईगो में आके। अब बताइए क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, देखो जैसी करनी वैसी भरनी। कल शाम को 6 बजे रिजल्ट पता चलेगा और पता चलेगा। काली मामूठ मैंने सिर्फ इन लोग के लिए नहीं मारा है, मैंने अपने पर्सनल भी मारा है, लेकिन मेरा पर्सनल कोई दुश्मन बचा ही नहीं है अब। अब तो मैं देश के लिए और लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरा कहना है कि बस मुझे करके दिखाना है कि ये जो हरकतें सब करते हैं और जो विद्या देवी को कम में हाँकते हैं कि अरे ये औकात क्या कर पाएगी, इसकी क्या औकात है, तो मेरी क्या औकात है और मैं क्या करके दिखा सकती हूँ, ये नतीजा तो कल शाम को 6 बजे आ जाएगा। तो वेट एंड वॉच। देखो आप उन गरीबों को भगा दोगे, ये बात मैं भी जानती हूँ। वो भी बेचारे तंग आके कहीं ना कहीं अपना बंदोबस्त करेंगे, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन जब तक वो अगर वो रास्ते पे हैं, भूखे प्यासे हैं, तब तक मुझे उनको खाना दे रही हूँ तो ये गलत है क्या? मेरे जेब के पैसे का दे रही हूँ, आपके जेब में से तो नहीं मांगने आ रही हूँ। तो आपको मिर्ची किस बात की लग रही है? क्यों आपके आदमी छोड़ते हो? हाँ, क्यों आपके आदमी छोड़ रहे हो? क्यों पुलिस वालों को पीछे से भेज रहे हो कि क्या बोल रही है, क्या चढ़ा रही है? अरे खुद डायरेक्ट आके पूछो, है हिम्मत तो डायरेक्ट आके पूछो तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। हम जवाब देंगे ना, हमसे आके पूछो, हम जवाब देंगे, ये बात है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि मेरे नाद में मत लगो। मेरे नाद में आज तक जो जो लगा है उसका भंटा ढार हो चुका है, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं अगर एक बार गलती देख लेती हूँ तो उस गलती की माफ़ी नहीं देती। और मैं कितनी बार बोलूँ, मैं लोगों को सिखाती हूँ। त्रिकाल दृष्टि है मेरी, पता है, कुंडली जागृत है मेरी। मेरे सामने बैठा हुआ इंसान इस वक्त मन में क्या सोच रहा है मुझे सब दिखाई और सब सुनाई देता है, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। क्योंकि आदमी का हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आदमी की आदत नहीं बदल सकते, आदमी की फितरत नहीं बदल सकते। आदमी ने जिस इंसान ने हमेशा सबको धोखा दिया है ना, उस इंसान से अच्छाई की उम्मीद रखना ये गलत है, ये कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी बात है। क्योंकि गंदी नाली का कीड़ा गंदा ही होता है, उससे आप साफ पानी में डालो तो साफ पानी गंदा हो जाएगा, लेकिन वो कीड़ा कभी नहीं सुधरेगा, ये बात पक्की है। और मेरा काम है दान धर्म पुण्य करना, वो मैं हमेशा करती रहूँगी, करती आई हूँ, करती रहूँगी। जहाँ तक रही टीपर लोग की बात, तो टीपर लोग को एक ही बात बोलूँगी कि आज उन गरीबों के पेट पे आप लात मारो, कल तुम्हारा भी वही वक्त आएगा। और तुम्हारा वक्त आएगा, तुम्हें कौन मदद करने आएगा वो विद्या देवी देखेगी। बस जय माता दी।